कि पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है वो एक खौफनाक हद तक जो है वो ख़राब हो चुकी है। आम आदमी का जो जीना है वो मैं समझता हूँ कि मुश्किल तरीन हो चुका है। आटे की जो कीमत थी, हमने पिछली लाइव सेशन में डिस्कस किया था कि आटा जो है वो किस कदर महंगा हो रहा है। और ये एक बेसिक नीड है, बुनियादी ज़रूरत है ये। अगर आपको जो है वो आटा ही नहीं मिलेगा तो आप अपनी ज़िंदगी को जो है वो कैसे कंटिन्यू कर सकेंगे, क्योंकि ज़िंदगी के तमाम मामला जो हैं वो खाने से ही जुड़े हुए हैं, और अगर आपका खाना भी नहीं जो है वो आप तक नहीं पहुंचेगा तो फिर बाकी मामला जो है वो किस तरीके से चलेंगे। तो अगर रियाया ही नहीं रहेगी तो आप हुकूमत किस पे करेंगे? ये अहले इक़्तिदार से हमारा सवाल है कि अगर आपकी कौम ही नहीं रहेगी तो आप हुकूमत किस पे करेंगे? तो बिलाल भाई ने हमें जो है वो फाइनली ज्वाइन कर लिया है। हम आपको खुशामदीद कहते हैं अपनी इस लाइव ट्रांसलेशन में। बिलाल भाई, हमारा आज का जो मौजू है वो पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से है कि पाकिस्तान की जो सूरत हाल है वो दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, बल्कि मैं समझता हूँ कि इंतहाई तशवीशनाक हो चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ जो अहले इक़्तिदार हैं वो बिल्ली चूहे की जो लड़ाई है उसमें मसरूफ़ अमल हैं। कोई किसी को गिरफ्तार कर रहा है तो कोई किसी को कुर्सी से नीचे उतरवाने की बातें कर रहा है, लेकिन दूसरी जानब जो अवाम है, आम आदमी है, उसकी जिंदगी जो है अजीरन हो चुकी है। तो क्या समझते हैं आप इस हवाले से? सबसे पहले तो ये बताएं कि कराची में क्या चल रहा है, कराची के अंदर जो सूरत है वो कैसी है? बहुत शुक्रिया राणा साहब। मैं ये समझता हूं कि जो हुकूमतें हैं वो चाहे पीटीआई की हुकूमत हो, चाहे अभी वफाक में जो नून लीग की हुकूमत है, चाहे नून लीग की हुकूमत हो, तो इन लोगों का ये वतीरा रहा है कि ये सिर्फ गरीब आदमी को महंगाई में, मुश्किलात में पिसता हुआ, तड़पता हुआ खुश होते हैं। उसको देखने में इनको मजा आता है, क्योंकि जब वो हुकूमत में थे तब भी गरीब बंदा जो है वो महंगाई की चक्की में पिस रहा था और ये हुक्मरानी के मजे कर रहे थे। और अब ये हुकूमत में है तो अब भी गरीब की जो हालत है वो आए रोज जो है वो बिगड़ती जा रही है। लेकिन आप ये देखें कि इस वक्त जो ओवरऑल सूरत हाल है वो कितनी गंभीर हो चुकी है, लेकिन इनको कोई फिक्र नहीं है। ये बस एक दूसरों की गिरफ्तारी और एक दूसरों की पकड़ धकड़ में लगे हुए हैं। इनको अवाम की बिल्कुल कोई फिक्र नहीं है। एक आईएमएफ से मुआहदा करता है, दूसरा तोड़ता है, फिर खुद ही उस मुआहदे को आगे बढ़ाते हैं, फिर खुद ही तोड़ते हैं, फिर उसी मुआहदे को तोड़ने की वजह से, बार बार तोड़ने की वजह से और दोबारा उसको आगे बढ़ाने की वजह से जो मुश्किलात खड़ी होती हैं उसके लिए सिर्फ अवाम ही जो है वो भुगत रही है। आप देख रहे हैं जैसा कि कराची के हालात अगर आप पूछते हैं तो कराची में तो यह सूरत हाल है कि स्ट्रीट क्राइम बहुत ज्यादा है। यहां तक कि एक दिन के अंदर असद भाई आप यकीन नहीं करेंगे कि 200 से ज्यादा डकैतियां हो रही हैं। और अवाम जो है वो घर से अगर कोई बंदा बाहर निकलता है, पहले ही वो बेचारे गरीब अवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं और ऊपर से एक और मुसीबत आके उनके सर पे लगती है। तो ये बड़े खतरनाक सूरत हाल से इस वक्त पाकिस्तान गुजर रहा है और हुक्मरान मेरे ख्याल में सोए हुए हैं। अच्छा बिलाल भाई, आपका टाइम मैं ले रहा हूँ। एक और छोटा सा सवाल है, वो ये है कि आज मैं इसहाक डार साहब की जो कल वाली गुफ्तगू थी वो मैं समाअत फरमा रहा था। उन्होंने कहा कि जी आपको पता है कि डॉलर जो है वो जीत चुका है और डार साहब जो है एक दफा फिर हार चुके हैं। तो उन्होंने कहा कि ये जो सूरत हाल है ये पिछली जो हुकूमत है उसका किया जा रहा है। तो ये सूरत हाल तो हम काफी देर से सुनते आ रहे हैं। जब मियाँ साहब जाते हैं तो मियाँ साहब जनाब कहते हैं कि मेरे पास अख्तियार नहीं था, फलां फलां फलां। जब इमरान खान साहब आते हैं तो वो भी यही कह देते हैं। तो ये एक दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि आप एक गैर जानबदार जो राय है वो हमारे नाज़रीन को दें कि ये क्या वाकई सूरत हाल इमरान खान साहब की खराब की हुई थी, या ये जो बिल्ली चूहे की लड़ाई है इसका ये नतीजा है? मैं तो ये समझता हूं कि ये 2017 से हालात खराब चले आ रहे हैं और 2017 में जो असल किरदार थे हालात खराब करने वाले या सियासी अदम इस्तेकाम लाने वाले, इसके जिम्मेदार वही हैं। और उसमें तहरीक इंसाफ जो है वो मेरे ख्याल में कप्तान का रोल उस वक्त भी अदा कर रही थी, फ्रंट फीट पे थी जब वजीर आजम को जो है वो हटाया गया और फिर उसके बाद सियासी अदम इस्तेकाम आया। उस दिन से लेकर आज तक मुल्क जो है वो दोबारा अपने पांव पे खड़ा नहीं हो सके। तो मैं ये समझता हूं कि उसमें सबसे बड़े कसूरवार पीटीआई वाले खुद हैं।
जी बेहतर, जी बेहतर। अच्छा बिलाल भाई, देखें डॉलर जो है वो दिन ब दिन मैं समझता हूँ कि बढ़ते ही चला जा रहा है, और जो आने वाली सूरत हाल है उसको आप किस तरीके से देखते हैं कि आने वाले हालात किस कदर गरीब के लिए मुश्किल होने वाले हैं, और उसका हल क्या है हमारी इस मौजूदा गवर्नमेंट के पास? चूंकि अभी पंजाब के अंदर जो है वो इलेक्शन का भी एक दौर शुरू हो रहा है, तो इस सूरत हाल में क्या क्या होने क्या जा रहा है इस मुल्क में, मुझे तो अभी तक जो है वो कुछ समझ नहीं आ रहा। आप इस हवाले से क्या तज्जिया पेश करते हैं? देखें, जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा तब तक जो है वो मुल्क के हालात नहीं संवरने वाले। मैं ये समझता हूँ कि सियासी इस्तेकाम आना चाहिए जल्द अज जल्द, जितना जल्दी हो सकता है वो मुल्क को अपने पांव पे खड़ा होना चाहिए, और उसके लिए इलेक्शन जो है वो बेहतरीन हल है। इलेक्शन जितना जल्दी होगा, पूरे मुल्क में इलेक्शन होना चाहिए और दोबारा, ताकि सियासी इस्तेकाम आ जाए। तो मेरे ख्याल में उसके बाद अगर वजीर आजम को न छेड़ा जाए 5 साल, तो मुल्क कुछ ना कुछ बेहतरी की तरफ जा सकता है। लेकिन ये जो हम इलेक्शन करवा रहे हैं, नहीं करवा रहे, करवा रहे हैं, नहीं करवा रहे, ये मेरे ख्याल में सियासी अदम इस्तेकाम रहेगा तो मुल्क की सूरत हाल बेहतर नहीं होने वाली। जी मैं जी बहुत। असद भाई ये भी जी जी कहूंगा कि बोल। ये इसमें हमें मायूस होने की भी जरूरत नहीं है। बहुत सारे नौजवान दोस्त हैं हमारे जो मायूस हो जाते हैं, तो मायूस होने की जरूरत नहीं है, मेहनत जारी रखनी चाहिए। और इन मुआशी मुश्किलात में हमें थोड़ी सी सादगी अपनानी चाहिए। हम जो है वो इंशाल्लाह ताला इस मुश्किलात से निकलेंगे और अल्लाह रब्बुल इज्जत अच्छा वक्त लेकर आएंगे। जी बिल्कुल। आपको पता है कि सोशल मीडिया के जरिए भी और एक अजीब किस्म की जो सूरत हाल है वो क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। जी पाकिस्तान डिफॉल्ट हो रहा है, गुज़श्ता तकरीबन 5-7 माह से हम यही सुनते आ रहे हैं कि मुल्क जो है वो बिल्कुल डिफॉल्ट हो चुका है, और मतलब इस तरह के जो प्रोपेगंडे हैं वो हो रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इस तरह की सूरत हाल को क्रिएट करना चाहिए कि पाकिस्तान जी बिल्कुल डिफॉल्ट हो रहा है? कुछ लोग तो हम में से ऐसे भी हैं जो मेरे ख्याल में इस बात की खुशियां मना रहे हैं कि जी बिल्कुल पाकिस्तान डिफॉल्ट हो रहा है। नहीं, मनफी खबरों को तो मेरे ख्याल में कंडम करना चाहिए, और मैं समझता हूं कि वो लोग पाकिस्तान के दुश्मन हैं जो इस तरह करते हैं। और मुआशी मुश्किलात देखें जी, पूरी दुनिया में है इस वक्त। अगर आप जो है वो बरतानिया का जायजा लें, अमेरिका का लें, तो हर जगह पे जो है वो मुआशी मुश्किलात तो हैं ही। लेकिन ये है कि मैं ये कहना चाहूंगा कि इंसान को जो है वो मायूस नहीं होना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया बिलाल। बिलाल भाई ने जी हमें ज्वाइन किया था कराची से, तो उनकी आपने गुफ्तगू समाअत फरमाई कि आने वाला जो वक्त है वो बड़ा ही तशवीशनाक होने वाला है अगर यही सूरत हाल रहती है तो। लेकिन इसका हल क्या है, जैसा कि बिलाल भाई ने फरमाया कि हमें जो है वो सियासी इस्तेहकाम की जरूरत है। जो ये जो हिजान की कैफियत पैदा हुई हुई है, अदम इस्तेहकाम है, एक जाता है और दूसरा उसकी टांगे खींचना शुरू कर देता है, और अगर दूसरा आता है तो तीसरा ये काम करना शुरू कर देता है। तो जब तक ये सूरत हाल खत्म नहीं होंगी तब तक हमारे इस मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है, मुआशी सूरत हाल है, और ये जितना भी ये जो इस वक्त कैफियत चल रही है, ये तब तक ठीक नहीं हो सकती। तो मैं तो जो मेरा इस हवाले से जो मेरी राय है वो भी यही है कि अब इन लोगों को जो है वो बिल्ली चूहे की और सास बहू की लड़ाई को खत्म करके एक टेबल पे आना होगा, और टेबल पर आकर इस मुल्क को अगर बचाना है तो आपने अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान करना होगा। आपने जो आपने ये जो लग्जरी लाइफ है और ये जो आपने जो पर्सनल जो आपकी लड़ाइयां हैं, आपको इनको खत्म करके अगर आप वाकई आप हमारे जो सियासतदान है अगर वाकई अपने आप को जो है वो मुहिब्बुल वतन कहते हैं, और ये लोग मुहिब्बुल वतनी के जो कार्ड्स हैं वो भी तकसीम करते हैं कि कौन मुहिब्बे वतन है और कौन मुहिब्बे वतन नहीं है, तो आपको जो है ये कार्ड्स अब इनको इनकी तकसीम खत्म करके अपने ऊपर इसको अप्लाई करना होगा कि क्या आप भी मुहिब्बे वतन हैं या नहीं है। तो अगर आप मुहिब्बे वतन हैं तो इस वक्त जितने भी सियासी जमातें हैं उनको जो है वो सर जोड़कर बैठना होगा, जितने भी अदारे हैं उनको भी अपनी जो है वो ये अना और तासुब की जो फिजा है इसको खत्म करके एक प्लेटफॉर्म पे आके अगर आपने इस मुल्क का सोचना है, आपने इस गरीब आवाम का सोचना है, और अगर आप चाहते हैं कि ये मुल्क दोबारा अपने पांव पे खड़ा हो जाए और हम इकोनॉमिकली जो है वो आप ऊपर आ जाएं, तो हर एक को जो है वो अपना किरदार अदा करना होगा, और एक टेबल पर आकर सर जोड़कर बैठे और एक बेहतरीन प्लान जो है वो तरतीब दें, ताकि इस मुल्क में ये जो सियासी अदम इस्तेहकाम है ये खत्म हो, और सब जो है वो मुल्क के बारे में सोचे। जब सब मुल्क के बारे में सोचेंगे तो इंशाल्लाह ताला ये मुल्क जो है वो एक दफा फिर अपने पांव पे खड़ा हो जाएगा और तरक्की की राहों पे गामजन हो जाएगा। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमारे इस मुल्क पर रहम फरमाए, और अल्लाह ताला इन बंदों को जो है वो तौफीक दे कि वो जो है वो जज्बा हुब्बुल वतनी लिए इस मुल्क की बेहतरी के लिए जो है वो तमाम तर अदारे और तमाम तर सियासतदान जो है वो कोशां हो जाए, और एक नई सुबह जो है वो तुलू हो हमारे इस वतन के लिए।
तब तक के लिए अपने मेजबान असद मिराज को इजाजत दीजिए। कल एक नए लाइव सेशन के साथ, एक नए मेहमान के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।